सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले पर सुनवाई 13 सितंबर के लिए टाल दी है। केंद्र सरकार के लिए पीएस सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में नया हलफनामा दाखिल करने की बात कही है। इसके लिए समय का आग्रह किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष के लिए पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी इस पर आपत्ति नहीं की। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पीएम मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। आज जीरो निष्ठा 3.0 टॉकिंग बुक्स और ULD बेस ISL डिक्शनरी जैसे नए कार्यक्रम और व्यवस्थाएं लॉन्च की गई। शिक्षक पर्व सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाएगी और अब हम समय आ गया है कि हम अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने कोरोना काल के मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दें। आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक पॉलिसी भी है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैंने अपने खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हर खिलाड़ी कम से कम 75 स्कूलों में जाए। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हमारे युवा इनसे प्रेरित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान मायावती ने कहा कि बीएसपी हमेशा दलित वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ आने की अपील की। असुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव में सपा बसपा से गठबंधन के सवाल पर जवाब दिया। ओवैसी ने कहा, पहले सपा बसपा को हमसे गठबंधन के लिए आने दीजिए, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। असुद्दीन ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 8 सितंबर को भारतीय वायुसेना के प्लेन से राजस्थान के बाड़मेर स्थित नेशनल हाईवे पर लैंडिंग का मॉक ड्रिल करने पहुंचे। दोनों केंद्रीय मंत्री मॉक ड्रिल के जरिए देश में नेशनल हाईवे पर बनाई गई पहली 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयपाल सिंह पवैया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर पवैया ने रक्षा मंत्री का पारिवारिक व्यवहार सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह दतिया पहुंचे, जहां पूर्व विधायक स्वर्गीय शिवचरण पाठक की 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। साथ ही दतिया जिले में आई बाढ़ आपदा को लेकर सुनियोजित बात की। छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सियासत जारी है। गोरेला पेंड्रा बरवाई जिले में भी एनएसयूआई ने डी पुरंदेश्वरी के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का पुतला जलाकर विरोध जताया। एनएसयूआई ने पुरंदेश्वरी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राजधानी भोपाल में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दानिशनगर में जिस खराब सड़क पर महिलाओं ने रैंप वॉक किया था उस पर गड्ढों को अब भरवाया जा रहा है। अब कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 सवाल आपका में है, इस मुद्दे को उठाया गया था। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के थूकने वाले बयान पर सियासत गरमाई हुई है। पुरंदेश्वरी के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसा है। त्रिवेदी ने कहा है कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी कहा था। रमन के बयान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली। पुरंदेश्वरी के बयान का जवाब अब राज्य की जनता देगी। खरगोन में लूट के आरोपी की जेल में मौत को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है और मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं बालाघाट में आदिवासी युवती की हत्या पर भी जांच की मांग की है और आदिवासी वर्ग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। परीक्षा घोटाले को लेकर पेंड्रा में युवक कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। SCCL द्वारा जमीन अधिग्रहण के नोटिफिकेशन के बाद बैक डेट से राजस्व अफसरों के रिश्तेदारों और मंत्री के नाम से जमीन दर्ज कर दी गई ताकि जमीन का महंगा दाम मिल सके। इधर मामले को लेकर स्थानीय निवासी संतोष कुमार टोप्पो ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई इस माह के अंतिम सप्ताह में होगी। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी है। दरअसल परिवार न्यायालय द्वारा पत्नी और बच्चों के भरण पोषण राशि तय कर पति को प्रत्येक माह भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसे चुनौती देते हुए पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज करते हुए पत्नी बच्चों को भरण पोषण के लिए हकदार माना है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के CGM संतोष टैगोर रुपये की मांग की ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें मामले की शिकायत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से की गई है, जिसके बाद मंत्री CGM के खिलाफ जांच और तबादला करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 19 लाख के पार पहुंच गए। वहीं अब कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 88 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मरीजों की कोरोना से ठीक होकर बाहर आए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख तक बढ़ गए। देश में एक दिन में कोरोना के 30,164 नए मामले सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 30 लाख 57 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 290 नई मौतों से अब तक 4,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 42,946 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख 17 हजार को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,85,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 19,688 नए केस का आंकड़ा सामने आया है। 42,27,000 के पार ये पहुंच गया है। वहीं 135 मौतों से अब तक 21,631 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28,561 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 39,66,000 पर पहुंच गई है। राज्य में 2,38,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में पिछले 5 दिनों में कोरोना के 84 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में हर रोज 2 से अधिक कोरोना मरीज मिल रहे हैं। संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं मास्क लगाने और कोरोना नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कवर्धा जिले में बीते 12 दिनों से 2,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच के बाद वहीं मरीज नहीं मिले। अब तक 22,667 कोरोना मरीज मिले थे, जिसमें से 2,287 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अभी भी लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग रोज घर घर जाकर संदिग्ध मरीजों की जांच में जुटा हुआ है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में डेंगू के 12 नए मरीज सामने आए। अब तक डेंगू के 124 मरीज मिल चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के भी मिले 4 नए मरीज मिले। जिले में स्वास्थ्य विभाग डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्कता और जांच के निर्देश दिए गए हैं। ग्वालियर जिले में डेंगू के बाद वायरल फीवर ने भी दस्तक दे दी है। आरोग्य अस्पताल में 30 बच्चे भर्ती हैं, जिसमें से 3 बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बढ़ रहे वायरल फीवर से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे लोगों के साथ ही साफ सफाई के लिए भी चेतावनी दी जा रही है। स्क्रब टाइफस को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। स्क्रब टाइफस पर स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में ट्रीटमेंट के निर्देश दिए गए हैं। किसान यहां किसको कौन सी दवा दी गई है, यह भी जानकारी दी जा रही है। कवर्धा में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई है। कवर्धा रोड पर 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में टकरा गई, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की घटना जमुनिया ग्राम की है, जहां एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। भानु प्रतापपुर के कराठी में मोपेड और बाइक में आमने सामने की टक्कर से 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ठोकर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों चालक सड़क की दूसरी ओर जा गिरे। घायलों को शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस मामला दर्ज करके जांच शुरू कर रही है। धमतरी जिले के दमकाडी गांव में कलयुगी की बेटे ने मामूली सी बात पर अपनी ही मां को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कोई काम नहीं करता था। वहीं उसकी मां ने किसी काम के लिए उसे बुला तो उन दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मुरैना जिले में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने चंबल नदी के रेत घाट पर माफियाओं पर कार्रवाई की, जहां रेत माफिया रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। पुलिस को करीब 1,000 ट्रॉली रेत जमा करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। खरगोन में लूट और डकैती के आरोपी को जेल में उसकी मौत के बाद आदिवासी समाज के लोगों ने हंगामा किया और बिस्टान थाने पर 100 से अधिक आदिवासियों में जमकर तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का उपयोग भी किया। 3 दिन पहले पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। राजधानी भोपाल में दिल दिला देने वाली घटना सामने आई। यहां सुभाष नगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले के बाद युवक बुरी तरह घायल हो गया। बाद में बदमाश नौशाद और उसके साथी भाग निकले। ग्वालियर में छोटी सी घटना को लेकर बड़ा विवाद हो गया। दरअसल कार और बाइक सवार के बीच टक्कर हो गई। बाद में कार सवार ने बाइक सवार युवक से गाली गलौज की, जिसमें दोनों के बीच मारपीट तक यह मामला पहुंच गया। घटना इंदरगंज थाना की है। ग्वालियर जिले के जनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग की। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांकेर जिले के पखानजूर में एक महिला की लाश संदिग्ध स्थिति में मिली है। पुलिस के मुताबिक महिला की हत्या के बाद मामले को छुपाने के लिए लाश को पत्थर से दबाया गया। पखानजूर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हत्या कैसे और क्यों हुई, इसकी स्थिति अभी साफ नहीं है। जबलपुर में एक निजी अस्पताल में मरीज के ऊपर छज्जा गिर गया, जिससे मरीज और उसके परिजन घायल हो गए हैं। घायल परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। मामला लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल का है।
दंतेवाड़ा पुलिस को लोन वराटू अभियान में बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने वाले पोंजा सुंडी और मासा सोडी जनमिलिशिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अभियान के तहत अब तक 115 नक्सली सहित 426 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। गरियाबंद के फिंगेश्वर में हुए मछली व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हरि राजवंशी को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा के सुभा रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम घोषित किया था। धमतरी में नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और अगवा करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से नाबालिग को बरामद किया। आरोपी 31 अगस्त को नाबालिग को अगवा कर अपने रिश्तेदार के घर ले गया। नाबालिग का बयान दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में धमतरी के दानी टोला वार्ड में एक घर में दबिश देकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप सहित नशीली दवाइयां बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले में देर रात आबकारी विभाग की टीम ने शराब तस्करी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया और करीब 2,50,000 रुपए कीमत की 38 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को पिकअप वाहन से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जहां घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अनूपपुर जिले के जयथारी फाटक के पास रेल प्रशासन ने रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाया। रेलवे ने जगह खाली करने के लिए पहले नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस के बाद भी जमीन खाली न करने पर रेल प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कटनी जिले के बोहरीबंद और सिहोरा के बीच खडरा दुर्गा माता के देवालय के पास खेत के पास तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर जबलपुर और कटनी जिले के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बलरामपुर जिले में सूरजपुर वन परिक्षेत्र में पहुंचे हाथियों के दल ने 2 मवेशियों को कुचलकर मार डाला है। घटना दुप्पी वन क्षेत्र के, जहां हाथियों ने गन्ने और धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। सूचना पर राजपुर वन क्षेत्र के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच कर ग्रामीणों को सतर्क रहने की समझाइश दी। कांकेर जिले के भैंसागट्टा गांव में बीती रात तेंदुए ने 35 साल की महिला को शिकार बनाया। सुबह जब लोगों ने देखा तो महिला का शव बुरी तरह से नोचा हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना हलबा चौकी चरामा वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी है, जहां मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। सूरजपुर के कृष्णानगर की एक 75 साल की महिला ने पटवारी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। महिला के मुताबिक पटवारी ने मिलीभगत कर उनके 1 एकड़ जमीन को बेच दिया है, जहां पीड़ित ने अपनी जमीन के नापजोख के लिए पहुंची थी, जब उसे पता चला कि जमीन की बिक्री हो चुकी है। भिंड जिले के लाहौर सब स्टेशन में रखे अचानक उसमें आग लग गई। आग लगने से 14 ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए रखे थे। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सिंगरौली में जयंत मोरवा मुख्य मार्ग के कोल ट्रांसपोर्टर में लगा एक ट्रेलर बीच रोड में खराब हो गया, जिससे चलते 2 घंटे तक करीब 3 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया। 2 घंटे बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। अशोकनगर में जैन मुनि पर अभद्र टिप्पणी करने पर जैन समाज के लोग आक्रोशित हो गए। महाराज की फोटो पर गलत टिप्पणी करने के विरोध में समाज के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। इसे लेकर समाज के लोगों ने कलेक्टर, एसपी और टीआई को ज्ञापन भी सौंपा है। बेमेतरा के सिख समाज की ओर से कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों की याद में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक आशीष चावड़ा भी शामिल हुए। विधायक ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। बंडापुरी धाम में 47 लाख रुपए के विकास कार्यों का आरंग जनपद अध्यक्ष ने भूमि पूजन किया है। ग्रामीणों की मांग पर अब गांव में सीसी रोड का सपना पूरा होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने उनकी अनुशंसा पर लाखों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है, जिसमें कई योजनाएं शामिल हैं। बस्तर संभाग में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगदलपुर सहित कई इलाकों में नदी नाले में जिनका जल स्तर बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग ने द्रोणिका की वजह से जगदलपुर और बस्तर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की है।